फर्स्ट पेपर में इसके अंदर आज आपके स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है आपके सिलेंडेटा या जिसे कहा जाता है निडेरिया, जो कि एक फाइलम या संघ होता है। इसे इसके अंदर या तो सिलेंडेटा या निडेरिया कहा जाता है। सिलेंडेटा या निडेरिया संघ, जो कि रेडिएटा के अंतर्गत आता है। जैसे आपको बताया गया था इसके अंदर मेटाजोआ, इसमें एक तो पैराजोआ इसमें पॉलीफेर आता है, सेकंड जो है यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ उसको आगे डिवाइड किया गया था रेडिएटा और दूसरा होता है बाइलेटेरिया। रेडिएटा और बाइलेटेरिया। तो रेडिएटा जो होता है इसके अंदर इसमें ऐसे जंतु आते हैं जिसमें अर्य समिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो उसमें आपको उदाहरण जो बताया गया था, इसके अंदर आपको सिलेंडेटा और निडेरिया संघ और दूसरा टीनोफोरा फाइलम था। तो इसी के बारे में इसके अंदर बात करेंगे। सिलेंडेटा या निडेरिया जो संघ है इसके अंदर उसमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, उसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। तो रेडिएटा में जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उसका उदाहरण जो होंगे फाइलम है, और सिलेंडेटा और निडेरिया। तो सिलेंडेटा इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के जो लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण की यदि बात करें तो ये अर्य समित होते हैं, अर्य समित जंतु होंगे, द्विकोरक होते हैं या जिसे कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल या जंतु होते हैं। थर्ड इसके अंदर ये जो जंतु हैं इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है या जिसे कहा जाता है निमेटोसिस। निमेटोसिस जो है प्रेजेंट होती है। और सिलेंडेटा को जैसे इसके अंदर या निडेरिया जो इसके अंदर इसको नाम दिया जाता है और एक का नाम दिया जाता है सिलेंडेटा। पहले सिलेंडेटा कहा जाता था, अब इसके अंदर उसको निडेरिया भी कहा जाता है। तो सिलेंडेटा और इसका मीनिंग क्या होता है, सिलेंडेटा, या एक होता है निडेरिया। सिलेंडेटा की पहले बात करें, कॉइल या इसके अंदर कह सकते हैं, इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है कैविटी, या जो कि इसके अंदर इसको इंटेस्टाइन कह सकते हैं या इसे आद्यांत्र कह सकते हैं, एंट्रोन या इसको आद्यांत्र कहा जाता है। तो कॉइल मतलब इसके अंदर कैविटी या गुहा इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, गुहा उपस्थित होती है। और वो कैविटी जो होती है इसके अंदर या गुहा जो इसके अंदर पाई जाती है, वह कैविटी या गुहा इसको इंटेस्टाइन या आंत्र या आद्यांत्र या जो जंतु के शरीर में पाई जाने वाली इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो भी बताएंगे इसके अंदर वह पाई जाती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या कॉइल जो होता है इसके अंदर ये कैविटी पाई जाती है, इसके कारण इसको सिलेंडेटा कहते हैं। और निडेरिया किसलिए कहते हैं, निडेरिया जो इसके अंदर एक ग्रीक वर्ड है नाइट। नाइट का अर्थ होता है इसका नेटल। नेटल एक प्रकार का पादप है, नेटल जो कि एक प्रकार का पादप या प्लांट होता है, पौधा होता है, जो कि त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है। त्वचा पर इसके अंदर जलन उत्पन्न करता है या इसके अंदर बर्निंग स्टार्ट कर देता है स्किन पर। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं जो नेटल है वह पादप त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है, जो कि मीनिंग होता है नाइट का, जो कि लिया गया निडेरिया से। तो इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसके या त्वचा पर जलन उत्पन्न करने वाले पादप के समान इसके अंदर कह सकते हैं इसके जंतु होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिकाएं पाई जाती है, इसको कहा जाता है दंश कोशिका या निमेटोसिस्ट। तो कोइलों का मतलब कैविटी प्रेजेंट होगी
नाइट का मतलब इसके अंदर स्पर्धांश कोशिकाएं पाई जाती है जिसके कारण स्किन पर या त्वचा पर जलन उत्पन्न होती है। तो ये लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाए जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो इसके अंदर कह सकते हैं लेयर इसके अंदर पाई जाती है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक्टोडर्म और एंडोडर्म मीसोडर्म लेयर इसके अंदर अनुपस्थित होती है। थर्ड इसके अंदर बात करें, नेक्स्ट इसके अंदर लेयर की यदि बात करें, अन्य लक्षण की बात करें जो कि जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। जंतु के शरीर में जठर संवहनी गुहा उपस्थित होती है। प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, यह जिसे कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। प्रेजेंट होगी ये कैविटी या गुहा जो इसके अंदर पाई जाती है, जो भी आपको बताया गया था सिलेंटेटा, कोइल का मतलब गुहा, ये कैविटी पाई जाती है। ये कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है। सीलेटेड होती है या कह सकते हैं पक्षमार्ग द्वारा रेखित। ये कैविटी जो होती है इसके अंदर इसमें पाई जाने वाली वह पक्षमार्ग या सीलिया के द्वारा रेखित होती है। यह इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार की जो कैविटी पाई जाती है जिसमें पक्षमार्ग पाए जाते हैं, लाइनिंग पाई जाती है पक्षमार्ग की या सीलिया की, अंदर की ओर सीलिया पाए जाते हैं, तो वह इसके अंदर कैविटी जो इसके अंदर पाई जा रही है इसके कारण इसको सिलेंटेटा कहा जाता है। यह पॉलीफेरा की तुलना में इसके अंदर जो अन्य लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में पाया जाता है। और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं सिलेटेड होती है, इसमें एक ही छिद्र होता है, एक ही पोर होता है जिसको कहा जाता है माउथ या मुंह। यहां पर इसके अंदर कह सकते हैं सारी पाचन की क्रियाएं होती है। यह डाइजेशन प्रोसेस सारा इसी कैविटी के अंदर होता है। डाइजेशन प्रोसेस के अंदर सभी जो क्रिया होती है वह पाचन की इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पाई जाती है। और ये पक्षमार्ग या सीलिया के द्वारा रेखित होती है। इसमें पोर या छिद्र एक ही पाया जाता है, इस छिद्र को जो कि इसके अंदर माउथ या मुख कहलाता है। एनस या गुदा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट या महत्वपूर्ण लक्षण इसके अंदर सिलेंटेटा संघीय जंतु में पाया जाता है, इसमें जठर संवहनी गुहा या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो पाई जाती है वह सारा पाचन का कार्य करती है। और जैसे इसके अन्य लक्षण की बात करें और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, समिति इसके अंदर और ये समिति पाई जाती है। या इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल रेडियल सिमेट्रिकल होता है। ऐसा क्यों होता है? जंतु इसके अंदर रेडियल सिमेट्रिकल या अरिसमित होते हैं। और समिति का मतलब आपको बताया था कि इसके अंदर जंतु को दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। केंद्रीय अक्ष से दो बराबर भागों में विभाजित करना और दोनों भाग समान होने चाहिए। हाफ जो बन रहे हैं इसके पार्ट दोनों समान होने चाहिए, तभी इसके अंदर कह सकते हैं वो समिति बनती है। तो रेडियल सिमेट्री इस जंतु में जो पाई जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जंतु के शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं जो एक भाग होता है जहां पर मुख होता है, माउथ, उसे ओरल सरफेस कहते हैं। और जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं दूसरा भाग, इसको एबोरल कहते हैं। मुखी तल, अवमुखी तल, या इसको एबोरल इसके अंदर कह सकते हैं प्लेन भी, या इसके अंदर सतह भी कहा जाता है। तो शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं एक भाग इसके अंदर कह सकते हैं माउथ जहां पर पाया जा रहा है एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर है दूसरा भाग जो होता है इसके अंदर वहां पर एनस या गुदा पाया जाता है यदि उपस्थित है। नहीं तो इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग होता है इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं अन्य संरचना पाई जाएगी, उसको अवमुखी सतह कहते हैं या एबोरल सरफेस कहा जाता है। तो जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं दो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं भाग इसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें एक माउथ एक पे एनस हो, वह इसके अंदर मुख्य तल और इसके अंदर कह सकते हैं एबोरल सरफेस या इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य तल कहा जाता है।
तो इस प्रकार से कह सकते हैं दो अलग अलग अक्ष पाए जाते हैं, इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसमें रेडियल सिमेट्री या अर्य सममिति पाई जाएगी। अन्य लक्षण की बात करें जैसे इसमें ये द्विकोरक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो स्तर पाए जाते हैं। एक तो होता है अधिचर या जिसे कहा जाता है एपिडर्मिस, और दूसरा होता है इसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस या जिसे कहा जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। ये एंडोडर्म से बनता है, या जिसको अंतःजनन स्तर भी कहा जाता है, और एपिडर्मिस जो होती है इसके अंदर वो एक्टोडर्म या जिसको कहा जाता है बाह्य जनन स्तर, इसके द्वारा बनेगा। बाह्य जनन स्तर से बनता है और मीजोग्लिया पाया जाता है। मीजोडर्म का अभाव होता है, मीजोडर्म इसमें अनुपस्थित होती है। मीजोडर्म जो है इसमें एब्सेंट होती है, इसके कारण मीजोग्लिया पाया जाता है। मीजोडर्म में कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, इसके कारण ऐसे जंतु को इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरक जंतु कहा जाएगा। और कौन कौन से लक्षण जैसे सिलेंडर संघ के जंतु में पाए जाते हैं, इसके आधार पर देखिए। दंश कोशिकाएं निमेटोसिस्ट, जिसको निमेटोसिस्ट कहा जाता है, ये भोजन को पकड़ने में कैचिंग फूड, और इसके अंदर प्रोटेक्शन या सुरक्षा। स्किन या त्वचा पर जलन उत्पन्न करके इसके कारण इसको प्रोटेक्शन या सुरक्षा में इसके अंदर कह सकता है इसका उपयोग होता है, जिसको कि निमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं कहा जाता है, जंतु के शरीर पर पाई जाएगी। इसके अलावा इसके शरीर पर ऊपर की ओर अग्रभाग जो होता है एंटीरियर है, वहां पर टेंटिकल्स उपस्थित होते हैं, स्पर्शक उपस्थित होते हैं। टेंटिकल्स इसके अंदर या स्पर्शक जिसे कहा जाता है वह इसके अंदर मुख्य भाग जहां पर पाया जाता है ऊपर की ओर, वहां पर टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। इसके अलावा पाचक गुहा या जिसे डाइजेस्टिव कैविटी कहा जाता है, या जिसको जठर संबंधी गुहा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, वह या तो अविभाजित होती है या इसके अंदर कह सकते हैं या तो सेप्टा के द्वारा डिवाइड होती है या नॉन डिवाइडेड। सेप्टा के द्वारा डिवाइड होती है या इसके अंदर कह सकते हैं यह इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है, वह डिवीजन इसके अंदर कह सकते हैं उसमें नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या डाइजेस्टिव कैविटी अविभाजित होती है, तो विभाजन किसी प्रकार का नहीं पाया जाएगा, और विभाजन यदि होता है तो उसके बीच में सेप्टा पाए जाते हैं जो इसके अंदर कह सकते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को या पाचक गुहा को विभाजित या डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण है जैसे इसमें इसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म,
अंदर की ओर जो लेयर पाई जाती है इसके अंदर उसको एंडोडर्म कहते हैं, या अंदर की ओर जो लेयर पाई जाती है इसके अंदर उसको कहा जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस। और ये इसके अंदर कह सकते हैं इसमें माउथ पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर की जो कैविटी होती है इसके अंदर इसको कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या जिसे कहा जाता है जठर संवहनी गुहा। और इसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस होगी। फिर इसके अंदर बीच में जो पाया जाता है इसके अंदर उसको कहा जाता है, जैसे इसमें बात करें बीच की जो लेयर होती है इसके अंदर उसको कहा जाता है मीजोग्लिया। मीजोजिया। तो इसके अंदर कह सकते हैं जठर संवहनी गुहा, इसके अंदर जो पाई जाती है कैविटी वो एंडोडर्म के कांटेक्ट में रहती है। बीच में इसके अंदर मीजोग्लिया पाया जाता है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस या आदिचर्म जो इसके अंदर एक्टोडर्म के द्वारा बनी हुई होती है। एक्टोडर्म इसके अंदर लेयर पाई जाएगी। अंदर कैविटी जो होती है इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है, जिसका एक ही छिद्र होता है माउथ। एनस इसके अंदर कह सकते हैं इसमें नहीं पाया जाता है। इसी के द्वारा भोजन आएगा और यही से इसके अंदर कह सकते हैं अपचित भोजन वापस जाता है। तो इसमें एनस, हेड और सेगमेंटेशन। एनस गुदा, सिर और सेगमेंटेशन का अर्थ होता है विखंडन। ये सभी अनुपस्थित होते हैं। सिलेंड्रेटा के जंतु में ना सिर पाया जाता है, हेड नहीं होता शरीर में, और एनस या गुदा जो कोर होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का वह भी अनुपस्थित होता है, और शरीर में विखंडन भी नहीं पाया जाता है, सेगमेंटेशन भी नहीं।